जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा प्रकरण है तुलसीदास। सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या लिखेंगे, नीचे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में जाएंगे पढ़ाने के लिए। फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे। जो घंटी होगी उसको कालांश में लिखेंगे, जो उसकी अवधि होगी अवधि में लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप प्रकरण का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जो कि होता है विषय के अंतर्गत, जिसमें है नंबर 1 बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर 3 बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ जीवनी पढ़ना सिखाना। नंबर 4 बच्चों को महान कवियों की जीवनी के माध्यम से उनका चारित्र्य विकास करना। नंबर 5 बच्चों को हिंदी वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे विशिष्ट उद्देश्य रहेगा जो कि प्रकरण से संबंधित है, जिसमें नंबर 1 बच्चे तुलसीदास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2 बच्चे तुलसीदास के द्वारा दी गई शिक्षाओं से अवगत होंगे। नंबर 3 बच्चे तुलसीदास की रचनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 4 बच्चे तुलसीदास के जीवन दर्शन की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके नीचे हम शिक्षण विधि हेडिंग डालेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि है। फिर उसके नीचे हम सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे। सहायक सामग्री में विभिन्न प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और उसके लेखकों का चार्ट तथा अन्य कक्षा प्रयोगी उपकरण। सहायक सामग्री के बाद हम हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। बच्चे राजा दशरथ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके नीचे हम प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम, संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न करेंगे राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, छात्र बताएंगे 3। अगला प्रश्न हिंस बना के किसी दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे, तीनों रानियों का नाम बताओ। छात्र बताएगा कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अगला प्रश्न हिंस बना के अगले बच्चे को खड़ा करेंगे, कौशल्या के पुत्र का नाम बताओ। छात्र बताएंगे राम। अगला प्रश्न हिंस बनाएंगे, राम के जीवन पर रचित ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। तो छात्र मौन हो जाएंगे, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों आज हम लोग तुलसीदास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हेडिंग प्रस्तुतिकरण डालेंगे, जिसमें आदर्श वाचन है। आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों के द्वारा कराया जाएगा। और काठिन निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे, 2 कॉलम शब्द और अर्थ बना लेंगे। चर्म का अर्थ चमड़ा, देह का अर्थ शरीर, प्रीति का अर्थ प्रेम, अस्थि का अर्थ हड्डियां। आगे देखिए हेडिंग डालेंगे भाव विश्लेषण एवं रसानुभूत, 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे से तुलसीदास का जन्म कहाँ और कब हुआ था। छात्र बन जाएंगे, स्पष्टीकरण में बताएंगे। अधिकांश विद्वान तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को मानते हैं, यद्यप कुछ इसे सोरो सूकर क्षेत्र भी मानते हैं। राजापुर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला के अंतर्गत स्थित एक गांव है। इनका जन्म 1511 ईस्वी संवत 1568 विक्रमी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका लालन पालन चुनिया नाम की एक दासी ने किया था, लेकिन जब ये 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया की मृत्यु हो गई और एक गली गली भटकते हुए अनाथों का जीवन जीने लगे। प्रश्न तुलसीदास की पत्नी कौन थी। छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। इनका विवाह भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। कहा जाता है कि एक दिन उन्हें पत्नी की याद आई और उनका गौना नहीं हुआ था, फिर भी वे बिना बुलाए ससुराल चले गए। उनकी पत्नी को बुरा लगा, उन्होंने कहा अस्ति चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। इतना सुनते ही तुलसीदास तुरंत लौट आए। छात्र ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। छात्र मान जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, ससई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, दोहावली, कवितावली आदि। प्रश्न तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। बाबा नरहरि दास जी तुलसीदास के गुरु थे। प्रश्न तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी। छात्र मन हो जाएगा, स्पष्टीकरण बताएंगे। तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 ईस्वी संवत 1680 विक्रमी में हुआ था। इसके बाद देखिए आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से करवाया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न नंबर 1 तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर 2 तुलसीदास का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। नंबर 3 तुलसीदास की किन्हीं 4 रचनाओं का नाम बताओ। नंबर 4 तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। नंबर 5 तुलसीदास के माता पिता का नाम बताओ।
श्याम पट्टकार छात्र अध्यापक श्याम पट्टकार छात्र उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कर, जब छात्र श्याम पट्टकार कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक घूम घूम कर उनकी काव्यों का निरीक्षण करेंगे। गृहकार, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, सबका नाम लिख करके लाना है। नीचे हस्ताक्षर परिवेशक हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इस साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। धन्यवाद।